जी नाज़रीन, मैं हूं शहबाज अली मोहसिन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़ प्रोग्राम अवाम और मसाइल। मेरे साथ मुमताज़ कानूनदान और सीनियर सहाफ़ी शकील अकरम विदक भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, हम आज बात करेंगे पेट्रोल मसनूआत पर कि हुकूमत ने तो रेट कम कर दिए, मगर पेट्रोल पम्प माफिया किस तरह दोनों हाथों से आवाम को लूट रहा है और रेट बढ़ा कर जो है ना वो लोगों को लूट रहा है। हम शकील अकरम विदक जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और कानूनदान भी हैं, उनसे पूछते हैं। जी शकील साहब, असल रेट पेट्रोल के क्या हैं और जो माफिया है वो किन रेटों पर पेट्रोल मसनूआत फरोख्त कर रहा है, जी बताएं। जी शहबाज साहब, ये पेट्रोलियम के जो सिस्टम है ये है मुख्तलिफ कंपनीज के अपने रेट्स हैं। मुख्तलिफ कंपनी हर पेट्रोल पंप को इनके पंप पे जो पेट्रोल मुहैया करते हैं उसमें उसका किराया भी शामिल हो रहा है। अब मैं आपको 3 मुख्तलिफ कंपनियों के रेट्स बताता हूं और मेरा कैमरामैन उनकी एनालिसिस जो है ना वो भी दिखाएगा जो ओगरा ने रेट्स मुकर्रर किए हुए हैं। अब डस्का में जो शेल कंपनियां, उसका पेट्रोल का रेट है 82 रुपये 17 पैसे, जबकि ये 83 रुपये 80 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। 1 रुपया 63 पैसे ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। डीजल की किसी तरह कीमत है 80 रुपये 70 पैसे, जबकि ये वसूल कर रहे हैं 81 रुपये 90 पैसे। 101 रुपये 12 पैसे ये जो हम वो अजाफी वसूल कर रहे हैं। इसी तरह पीएसओ जो है, पीएसओ अपने पेट्रोल पंप कस्टमर को 82 रुपये 17 पैसे और डीजल जो है वो 80 रुपये 70 पैसे। इसी तरह अटक, तीसरी बड़ी कंपनी अटक है। अटक जो अपने पेट्रोल पंप जो नहर के पुल के ऊपर है चीमा, उनको ये 82 रुपये 4 पैसे में पेट्रोल दे रहे हैं और डीजल है 80 रुपये 50 पैसे, 80 रुपये 50 पैसे, और ये फरोख्त कर रहे हैं 81 रुपये 90 पैसे में। अब ये 1 रुपया 70 पैसे और 1 रुपया 60 पैसे ये इनके ये ओवर चार्जिंग जो है ना ये वसूल कर रहे हैं। जी शकील साहब, इनके क्या पेट्रोल पंप वालों के मुनाफे कम है जो इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, बताएं ज़रा इसमें असल है क्या। जी, इनका जो मुनाफा है वो है 3 रुपये 50 पैसे। हर कंपनी को 3 रुपये 50 पैसे पर लीटर के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, जबकि ये उसके ऊपर इनका गुजारा नहीं हो रहा। ये 1 रुपया 60 पैसे 70 पैसे ओवर चार्जिंग करते हैं, उसके बाद सेकंड ये मिलावट कर रहे हैं, और तीसरा जो है ये इनका पैमाने की कमी है, जिसकी वजह से ये 4 तरह से ये प्रॉफिट ले रहे हैं। अब ये जब इतना प्रॉफिट है इनका, तो इनका असल जो है 3.5 रुपये वो तो पीछे चला जाता है। ये कोई तकरीबन 7 या 8 रुपये पर लीटर ये कमा रहे हैं। अब उसमें एवरेज जो एक पेट्रोल पंप है जो सिटी में है उसकी जो सेल है वो तकरीबन 12,000 से लेके 15,000 रुपये तक उनकी सेल हो रही है। अब उसमें अगर एवरेज इनका सिर्फ ये जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं 12 से 15,000, अगर वो सिर्फ उसका एक पेट्रोल पंप का अंदाजा लगाएं तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं कि जो 12 से 15,000 है उनका तकरीबन ओवर चार्जिंग ये जो 1 रुपया 60 पैसे और 1 रुपया 20 पैसे ले आए ना, तकरीबन 5,70,000 या 6 लाख के दरमियान इनका प्रॉफिट बन रहा है सिर्फ एक मद में। ये जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उसमें जो मिलावट कर रहे हैं वो दूसरा है, और उस पर जो इनका पैमाना कम है वो तीसरा है, और जो 3.5 रुपये ये प्रॉफिट ले रहे हैं ये उसके अलावा है। ये माफिया ठीक कैसे होगी शकील साहब, ये माफिया कैसे ठीक होगी। जी शहबाज साहब, ये ठीक कैसे होंगे, मुझे जब ये मैं सारा स्टोरी कवर कर रहा था मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि डस्का में इस वक्त 55 के करीब पेट्रोल पंप मालकान जो है ना वो पेट्रोल पंप हैं। अब उसमें से इंसान, हम मुसलमान हैं, उसके हम ठीक कैसे होंगे। ठीक कैसे होंगे कि एक तो खुदा का खौफ है कि मरने के बाद अल्लाह को जवाब दे होना। सिर्फ वाहद जो मिलावट वाले हैं, सिर्फ मिलावट वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि वो हम में से नहीं, अपनी उम्मत से उनको निकाला। किस वजह से कि वो मिलावट कर रहे हैं। चोर को, डकैत को, जानी को अपनी उम्मत से नहीं निकाला, सिर्फ ये मिलावट जो कर रहा है, कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से इन लोगों को निकाल दिया है। लिहाजा एक तो उसका खौफ है, दूसरा इंतजामिया का खौफ है, जो कानून का खौफ है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये 55 लोग जो हैं, इनमें से सिर्फ 2 पेट्रोल पंप ऐसे थे जिनका रेट जो ओगरा के बराबर है, और उनमें से दोनों से जब मेरी बात हुई है तो दोनों ने वो अल्लाह का खौफ नहीं उनके है, उनको क्या है, उनको इंतजामिया का खौफ है, उनको लोगों का खौफ है कि जब इंतजामिया आएगी हमें वो जुर्माना करेगी और हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। लेकिन वो कम इस वजह से, सिर्फ दोनों ने कम सिर्फ इस वजह से किया है, ना कि अल्लाह के डर से किया है। इंतज़ामिया इसमें क्या कर रही है शकील साहब? इंतज़ामिया का क्या रोल है इसके अंदर? जी, ये इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया इसमें पिछले हफ्ते हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी रेट्स के मतलब। जब रेट्स कम हुए थे तो हमने इंतजामिया की तवज्जो दिलाई थी कि इनके रेट्स ओगरा के बराबर नहीं है। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने विजिट किया और 3 पेट्रोल पंपों 2 को सील किया 2 दिन के लिए और 1 का जुर्माना किया। उन लोगों को 20-20 हज़ार जुर्माना हुआ, लेकिन उन्होंने जुर्माना, अब वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक मद में वो 6 लाख रुपया वो महीने का कमा रहे हैं। तो अब वो 6 लाख में अगर 20,000 रुपया उनको फाइन दे दें तो उसके अलावा बाकी फिर उनको पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं। लिहाजा उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अब इंतजामिया का काम है कि वो इनको भारी जुर्माने करे, इनके पेट्रोल पंप सील करे, तब जाके कानून की अमलदारी जो है ना वो उसका खौफ होगा। और जब तक कानून का खौफ नहीं होगा उस वक्त तक मुआशरा ठीक ना होगा। मैं आपको अपने ही मुआशरे में एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जब आप मोटरवे पे सफर करते हैं तो आप उसी वक्त अपनी बेल्ट बांध देते हैं, आप गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते, आप ओवर स्पीड नहीं करते। क्यों? कि आपको पता है कि यहां पे अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फाइन होगा, और फाइन का खौफ वहां पे सिर्फ ला है, वहां पे इस मुल्क में कानून है। अब एक ही मुल्क है और एक ही अवाम है कि जब मोटरवे पे चलते हैं तो कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जो ही मोटरवे से नीचे उतरते हैं तो फिर यह खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इनको ना के भारी जुर्माने किए जाएं, बल्कि इनके पेट्रोल पंप वो सील किए जाएं और कोई हफ्ता 10 दिन सील रहे, उसके बाद हैवी जुर्माने हों, तब इनको पता चलेगा कि कानून की अमलदारी क्या होती है। जी नाज़रीन, आपने शकील विदक साहब से देखा और सुना भी कि इन्होंने बताया कि किस तरह ये पेट्रोल पंप माफिया किस तरह दोनों हाथों से आवाम को लूट रही है और इंतज़ामिया कितनी बेबस होकर बैठी हुई है। और इन्होंने जो जिक्र किया कि मेरे नबी ने इनको मिलावट वालों को अपनी उम्मत से ही निकाल दिया, कितनी ये बेरहमी की बात है, ना सोचने ये सोचने वाली बात है कि हम मिलावट करके अपनी उम्मत, अपने नबी की उम्मत से बाहर निकल रहे हैं। लोगों को खौफ होना चाहिए। मेरी पेट्रोल पंप माफिया से भी अपील है कि अल्लाह के डर से ये जो है ना जो 2 लोगों को लूट रहे हैं वो बंद किया जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट शहबाज अली महसन। अल्लाह हाफिज़।